गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बात करते हैं ऑन एसएमएल महिंद्रा। सो अभी कल ही मैनेजमेंट का कॉल हुआ है एंड दिस वाज द फर्स्ट कॉल आफ्टर द एक्विजिशन बाय महिंद्रा। एंड आपका जो है एक्विजिशन अभी आपका अराउंड सितंबर हुआ है एंड महिंद्रा हैव एक्वायर्ड कंट्रोलिंग स्टेक ऑफ 59% का कुछ उन्होंने स्टेक अभी जो एक्वायर किया है फ्रॉम सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, है ना, जो आपकी जापानीज़ कंपनी है। सो उनसे इन्होंने एक्विजिशन कर लिया, राइट। अब आपके क्या अपडेट्स है फॉर दी कमिंग क्वार्टर्स, कमिंग ईयर्स एंड आपके क्या प्लान्स है ना, सब चीज़ों पे बात करते हैं एक एक करके। सो सबसे पहले बात करते हैं जो भी आपकी एक्विजिशन हुई है उसकी क्या सिनर्जीज़ आपको मिलने वाली है। सिनर्जीज़ का मीन्स क्या बेनिफिट्स आपको और महिंद्रा को मिलने वाले हैं, राइट। अब सी ऑब्वियसली महिंद्रा के पास खुद का एक सेगमेंट है, राइट, ऑफ योर कार्गो व्हीकल्स, राइट। उनके पास उनका खुद का सीवी पोर्टफोलियो, राइट। अब उन्होंने एसएमएल को एक्वायर किया है। अब आपकी जो है उनके पास खुद का भी एक कमर्शियल व्हीकल का प्लेटफॉर्म है एंड आपके पास जो है उन्होंने एसएमएल को एक्वायर किया है। अब क्या होगा आपका गोइंग फॉरवर्ड, यू विल बी सोर्सिंग आपके एसएमएल के लिए और महिंद्रा के लिए यू विल बी सोर्सिंग फ्रॉम सेम वेंडर्स, है ना। आप पर्टिकुलर वेंडर से जो है सारा जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह सोर्स करोगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंटिंग वगैरह मिलेगी, है ना। तो वहाँ से आपकी कॉस्ट एफिशिएंसीज आएगी। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे एट स्केल, है ना। आप महिंद्रा और एसएमएल दोनों के लिए जो है एट स्केल मैन्युफैक्चरिंग करोगे, सो वहाँ से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट होंगे। फिर मैं बात करूँ आपकी R&D पे। सो ऑब्वियसली आपकी जो है एसएमएल की जो टीम है वो इतनी स्ट्रेंथन्ड नहीं है, राइट। सो आपकी जो महिंद्रा की जो इंजीनियरिंग टीम है दैट विल बी हेल्पिंग एसएमएल की इंजीनियरिंग टीम इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो मैनेजमेंट ने कुछ एग्जांपल्स दिए। सो द महिंद्रा की जो इंजीनियरिंग टीम है दैट विल बी हेल्पिंग देम इन टू योर इंजन का डेवलपमेंट, देन यू विल बी हेल्पिंग देम इन टू योर एडास सिस्टम्स। तो आपके जो भी एडवांस सिस्टम्स है दैट विल बी इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर एंड टू रिड्यूस एक्सीडेंट। सो वो वाले सिस्टम्स पे दे विल बी हेल्पिंग। सो ऑब्वियसली ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूँ सो आपकी इंजीनियरिंग टीम आपको हेल्प करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर प्रोडक्ट मोर मार्केट रेडी, है ना। और आप जो उसमें क्या एडिशन कर सकते हो, वैल्यू एडिशन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड आपको ऑब्वियसली महिंद्रा का जो है ब्रांड रिकग्निशन अब मिलना स्टार्ट होगा एंड आपकी जो ब्रांड इक्विटी है दैट विल गेट स्ट्रेंथन्ड। अब मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, सो दैट इज़ योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सो आपकी अगर मैं बात करूँ एसएमएल के पास तो करेंटली इनके पास दो सेगमेंट्स है इन दी पोर्टफोलियो। फर्स्ट इज़ योर पैसेंजर व्हीकल जिसमें आपकी जो है स्कूल बसेस वगैरह आती है, एम्बुलेंसेज, देन यू हैव योर पुलिस वैन्स, प्रिजन वैन्स, देन आपके ट्रैवलर्स। सो ये वाला आपका पोर्टफोलियो आता है पैसेंजर व्हीकल्स में। अगर मैं बात करूँ कार्गो में सो ऑब्वियसली ट्रक्स, ट्रेलर्स एंड टिपर्स वगैरह जो है ये आपके कार्गो व्हीकल्स में आते हैं। जो भी आपके कमर्शियल व्हीकल है वो सारे आपके कार्गो सेगमेंट में आ जाते हैं। सो दैट इज़ द इंटायर पोर्टफोलियो जो आपके एसएमएल के पास है। अब मैं इनकी बात कर लूँ मार्केट शेयर की तो कुछ अराउंड 3.5% का कार्गो में मार्केट शेयर है एसएमएल के पास और कुछ 16% का मार्केट शेयर आपका पैसेंजर व्हीकल में है एसएमएल के पास एट दिस पॉइंट इन टाइम। और आपका जो है पैसेंजर व्हीकल वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ दे आर दी टॉप थर्ड प्लेयर इन दी कंट्री। सो ऑब्वियसली विद 16% का मार्केट शेयर इन पैसेंजर व्हीकल दे आर टॉप 3 प्लेयर एंड ये था ऑन दी मार्केट से, राइट। अब मैं बात करूँ डिमांड की। ऑब्वियसली आपकी जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन वगैरह चल रही है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन दी एंटायर कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री पे। सो एज ऑफ नाउ द डिमांड इज़ गुड, है ना। आपके डिमांड में कोई डिस्ट्रप्शन वगैरह भी नहीं आए। बट गोइंग फॉरवर्ड जो भी आपके डीजल प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस पे जो भी हाइक्स होने की बातें हो रही है उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो डिमांड है वो म्यूट हो जाए। बिकॉज सी आपकी मेजर कॉस्टिंग इन टू ऑपरेट अ पर्टिकुलर व्हीकल इज़ योर फ्यूल कॉस्ट। और अगर आपका फ्यूल कॉस्ट महंगा होता है ना सो आपकी बजटिंग वगैरह जो है हिल जाती है। उसकी वजह से आपको क्या है एक पर्टिकुलर ट्रक ऑपरेटर जो है वो अपनी परचेजिंग को डिले कर देता है। तो हो सकता है आपकी जो ये परचेजिंग हो इस क्वार्टर वो डिले होके अगले क्वार्टर शिफ्ट हो जाए। तो हो सकता है कि आपका ये क्वार्टर 1 ऑफ FY27 भी जो है म्यूटेड वॉल्यूम्स में आ सकता है, राइट। जो है वॉल्यूम्स आपकी म्यूट हो सकती है। सो दैट इज़ देयर बट एज एट दिस पॉइंट इन टाइम आपकी जो डिमांड है दैट इज़ गुड। अब आपकी जो सेकंड डिमांड विल बी कमिंग फ्रॉम योर रिप्लेसमेंट। सो बहुत सारे जो आपके व्हीकल जो पुराने अभी रोड पे चल रहे हैं दैट हैज़ टू बी रिप्लेस बिकॉज वो पुराने हो चुके हैं एंड दे नीड बहुत ज़्यादा। एक बार आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस। तो ऑब्वियसली आपकी जो व्हीकल जो है कार्गो व्हीकल जो अभी चल रहे हैं दे नीड अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस एंड उसको जो है रिप्लेस करना ही एक बेटर ऑप्शन होता है। सो बहुत ज़्यादा आपकी जो है रिप्लेसमेंट डिमांड विल बी कमिंग इन दी कमिंग क्वार्टर
ऑर्डर्स एंड दैट इज पेंट अप, जो है आपकी अभी डिले हो चुकी है। और ऑब्वियसली ये जो भी डिस्ट्रप्शंस हो रहे थे उनकी वजह से अभी तक मार्केट में वो डिमांड आई नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड दैट विल कम। एंड ऑल दी आपकी जो व्हीकल्स डैमेज हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस जो है they are demanding a lot of maintenance, that will be replaced by new cargo vehicles. So that is the demand that will be coming in the coming quarters. अब मैं बात करूं रॉ मटेरियल डिस्ट्रप्शन की, तो ऑब्वियसली आपकी विद जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज़ आपके बहुत सारे रॉ मटेरियल जो है उनके प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा शूट अप हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्टील्स की, फिर पॉलीमर्स की, प्लास्टिक कंपोनेंट्स वगैरह, सो इनकी कॉस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड अभी कुछ अराउंड 3.5% का जो है Q4 के हिसाब से इनकी कॉस्टिंग में जो है फ़र्क आया है। सो ऑब्वियसली दे हैव पास्ड ऑन द एंटायर प्राइसिंग प्रेशर्स इन द मार्केट, एंड बाय April 15 से इनका जो है सारा जो है प्राइसिंग प्रेशर जो है वो उन्होंने मार्केट में पास कर दिया है। सो दैट इज़ ऑन दी कॉस्टिंग, एंड ऑब्वियसली इनका कोई मार्जिन में अफेक्ट नहीं होता बिकॉज ये मेजर ऑफ द कमोडिटीज़ दे आर हेजिंग, तो ऑब्वियसली हेजिंग की वजह से जो है इनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, बट ऑब्वियसली दे आर पासिंग इन टू द मार्केट। अब मैं बात करूँ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की, सो करेंटली इनका कुछ अभी ऐसा कॉन्क्रीट प्लान नहीं है ऑन न्यू लॉन्चेस, बट इस साल जो है आपका कुछ ईवी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं इनटू द पैसेंजर व्हीकल। सो आपकी कुछ ईवी बसेस वगैरह जो है लॉन्च वगैरह हो सकती है दिस ईयर, एंड they are developing product right now, and they are very confident to have a good market share in coming years, because see आपका जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट है, आपका स्टेट ट्रांसपोर्टेशन है, फिर आपका इंटरसिटी जो भी मोबिलिटी यूज़ हो रही है अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, सो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय योर ईवी व्हीकल्स, बिकॉज सी आपका वी आर रिड्यूसिंग आर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल, और उसके बाद आपका जो है पॉल्यूशन वगैरह रिड्यूस करने के लिए आपका मेरे ख्याल से जो दिल्ली में मेजॉरिटी ऑफ आपके व्हीकल्स अभी ईवी हो चुके हैं। सो ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो इंटरसिटी मोबिलिटी व्हीकल्स है दे विल बी गेटिंग रिप्लेस्ड बाय दिस ईवी बसेस एंड ऑल। सो आपकी ईवी बसेस में आपकी बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है, और बहुत सारे टेंडर्स विल बी रिलीज बाय दी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो गोइंग फॉरवर्ड आपका जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत डिमांड आने वाली है, एंड दे हैव एक्नॉलेज दैट, एंड गोइंग फॉरवर्ड दे आर टारगेटिंग अ गुड शेयर मार्केट शेयर इन दी सेगमेंट, एंड उनका जो है प्रोडक्ट इस साल कुछ आने वाला है। उन्होंने कुछ ऐसी खासी डिटेल्स नहीं दी है, बिकॉज सी मैनेजमेंट सेज कि हम जो है प्रोडक्ट लॉन्च जब आपका जो है ना क्लोज आ जाता है तभी हम जो है डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न उनका कोई ऐसा डिटेल्स नहीं है ऑन दी ईवी बसेस फ्रंट। अब मैं बात करूँ लास्ट सेगमेंट की, दैट इज़ योर मार्केट शेयर एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, राइट। क्या मैनेजमेंट का कहना है ऑन ग्रोथ। सो करेंटली मार्केट शेयर अगर मैं बात करूँ, सो कुछ अराउंड 3.5% का मार्केट शेयर है इन दी कार्गो डिवीजन, एंड 16% का मार्केट शेयर है इन दी पैसेंजर व्हीकल। सो दे आर करेंटली टारगेटिंग अराउंड, मतलब अभी अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल इनका कुछ 3.5% के आसपास का मार्केट शेयर है अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ। सो दे आर टारगेटिंग अराउंड नॉट 3%, 6% का मार्केट शेयर है ओवरऑल बेसिस पे मैं बात करूँ तो, इंक्लूडिंग कार्गो एंड पैसेंजर। सो दे आर टारगेटिंग अराउंड 10 to 12% का मार्केट शेयर बाय FY31। बात करूँ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, सो ऑब्वियसली दे आर टारगेटिंग टू डबल देयर मार्केट शेयर की बात करूँ तो 6 से 10-12% का टारगेट है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब मैं बात करूँ रेवेन्यू टर्म्स में, तो अभी कुछ इन्होंने 3000 करोड़ का रेवेन्यू किया है FY26 में, 2800 करोड़ का कुछ अराउंड किया है, एंड दे आर टारगेटिंग 15,000 करोड़ का रेवेन्यू बाय FY31। सो 5x ग्रोथ इन 5 ईयर्स, सो कुछ अराउंड 40% का केगार ग्रोथ आता है फॉर दी कमिंग 5 ईयर्स। तो जो भी ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं दैट इज सुपर, है ना। आपकी 40% से अगर कोई कंपनी ग्रो करेगी तो वन कैन अज्यूम कितना पैसा बनेगा, बट अब what are the major factors that one need to consider before investing? So at this point in time I am not touching SML। अगले 1-2 क्वार्टर्स ये हो सकता है आपका Q1 भी जो है डिस्टर्ब हो जाए बिकॉज ऑफ द डिलेड डिमांड की वजह से, सो आपकी वॉल्यूम ग्रोथ आए ना अगले क्वार्टर भी। सो आई एम ट्रैकिंग कि आपका एग्जीक्यूशन कैसा होता है, आपको सिनर्जीज मिलना स्टार्ट होती है कि नहीं, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट होती है नहीं होता है कि नहीं। सो दैट आर 2-3 फैक्टर्स जो मैं ट्रैक करूंगा। अगर इनका एग्जीक्यूशन हर क्वार्टर इंक्रीज करता है, राइट, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल जो ये 40% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो ये जो है ग्रोथ आती भी है कि नहीं, बिकॉज ये हो सकता है कि आपकी जो सिनर्जीज वगैरह का जो इफेक्ट आने में जो है अगले 1-2 क्वार्टर्स और लग जाए। सो दैट आई नीड टू सी। एक बार आपका जो है एग्जीक्यूशन
अच्छा मेरे को दिखने लगेगा, आपकी ग्रोथ आने लगेगी, आपकी वॉल्यूम ग्रोथ आने लगेगी, आप अच्छा मार्केट शेयर गेन करने लगोगे, तब जाके मैं पैसा धीरे धीरे करके ऐड करूँगा। अभी मैं एक भी रुपया इसमें जो है इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज आई नीड टू सी ग्रोथ। अगर वो ग्रोथ करेंगे तो मैं धीरे धीरे करके पैसा डालूंगा, और ऐसा भी नहीं कि मैं एक ही पॉइंट इन टाइम पे जो है अपना पैसा जो है डिप्लॉय कर दूंगा। आई नीड दैट धीरे धीरे जो भी मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करता है उसके बेसिस पे जो है मैं कंपनी में पैसा डालूँ एंड कंपनी के साथ में ग्रो करूँ। सो दैट इज़ द एंटायर थीसिस ऑन SML, एंड आई होप आपको जो है कंपनी के बारे में अब अच्छी खासी नॉलेज होगी, एंड यू विल बी एबल टू यूज़ दैट नॉलेज, एंड you will be able to get the benefit of the entire thesis that SML is moving on to. So यही अपडेट था on SML, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।